दोस्तों जंगल में कई शिकारी आए शिकार करने के लिए। उन्होंने कई शिकार किए भी, लेकिन एक शिकारी के हाथ से एक जहरीला तीर एक पेड़ में जाकर लग जाता है। जैसे ही वह जहरीला तीर उस पेड़ पर जाकर लगा, वह पेड़ धीरे धीरे सूखने लगा और उस पेड़ पर जो भी तोते रहते थे वह एक एक करके उस पेड़ को छोड़कर कहीं और जाने लगे। उस बड़े से पेड़ के कोटर में एक बहुत ही बूढ़ा तोता रहता था, जो बहुत ही शीतलवान तोता था। वह अच्छे मन और शांत स्वभाव का था। सभी तोते उस पेड़ को छोड़कर जाने लगे थे, लेकिन वह बूढ़ा तोता वहाँ से नहीं जाना चाहता था। सभी तोते उसको बोलते कि हमारे साथ चलो, हम अब दूसरी जगह रहेंगे, क्योंकि यह पेड़ में अब विष जा चुका है और यह धीरे धीरे सूख कर किसी दिन पृथ्वी पर गिर पड़ेगा। लेकिन वह तोता मानने को तैयार ही नहीं था। बूढ़े तोते के साथियों ने कई बार उसे आकर समझाने की कोशिश करी कि देखो मित्र, यह पेड़ सूख रहा है और किसी भी दिन गिर जाएगा, चलो किसी और पेड़ पर चलते हैं। परंतु वह बूढ़ा तोता किसी की भी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। एक बार नारद मुनि वहाँ से गुजर रहे थे और उन्होंने देखा कि ये इतने सारे तोते एक ही पेड़ के ऊपर क्यों मंडरा रहे हैं। उन्होंने वहाँ जाकर उस समस्या के बारे में पता किया। जब उन्हें यह समस्या पता चली तो वह इस बात को देवराज इंद्र तक लेकर पहुँचे और उन्हें बताया गया कि एक तोता है, वह जिस पेड़ पर रहता है उस पेड़ पर एक जहरीला तीर लगने के कारण वह पेड़ सूखने लगा है और कुछ ही दिनों में वह पेड़ जमीन पर गिर जाएगा। लेकिन उसी पेड़ में एक बूढ़ा तोता भी रहता है। सभी ने उस तोते को समझा लिया, लेकिन देवराज वह अपनी जिद को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। देवराज इंद्र स्वयं प्रकट हुए उस तोते के सामने और उस बूढ़े तोते से कहने लगे कि आप बहुत ही धर्मात्मा हैं, आप बहुत ही अच्छे मन के हैं, लेकिन आप इस पेड़ को छोड़कर किसी और पेड़ पर चले जाइए, क्योंकि यह पेड़ कुछ ही दिनों में गिर जाएगा। तालाब के पास में बहुत से बड़े बड़े हरे भरे पेड़ हैं, बड़े बड़े कोटर हैं, उनमें उन पेड़ों पर फल भी लगे हुए हैं, उन्हें वहीं पर तोड़कर खा सकते हैं आप, परंतु यहाँ से आप चले जाएं। तोता बोला, माफ कीजिएगा, इस पेड़ ने मुझे जीवन दिया है, शिकारियों से मेरी रक्षा की है, हर मौसम में मेरे साथ रहा है। इस पेड़ का यह कोटर ही मेरा घर है, यहाँ पे मैं पला बड़ा हूँ। इस पेड़ को मैं छोड़कर कैसे चला जा सकता हूँ? इस पर संकट आया है तो क्या मैं इसे छोड़कर चला जाऊँ? मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता हूँ। देवराज इंद्र तोते की इस बात से बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने तोते से कहा, मैं आपकी इस बात से बहुत ही खुश हूँ, मांगो जो तुम मांगते हो। उस बूढ़े तोते ने कहा, मुझे बस इतना मांगना है कि इस पेड़ ने मुझे जन्म दिया है, जहाँ मैं रहा हूँ पला बड़ा, जिसे आप मेरी जन्मभूमि भी कह सकते हैं, आप इसे फिर से वैसा ही हरा भरा कर दीजिए जैसा यह पहले था। अब देवराज इंद्र ने अमृत से उस पेड़ को सींच दिया और वह पेड़ पहले की तरह हरा भरा हो गया। अब वापस से वही पहले तोते उस पेड़ पर आकर रहने लगे। यह बूढ़ा तोता कुछ समय तक और जिंदा रहा, फिर उसकी मृत्यु हो गई और वह अपने कर्म के कारण स्वर्ग में चला गया। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि जब भी किसी इंसान का बुरा दौर आता है तो वह इंसान इमोशनली बहुत ज्यादा टूट जाता है। दोस्तों, इस समय उसे सहारे की सबसे अधिक जरूरत होती है। अगर आप ऐसे समय में उसे छोड़कर चले जाएंगे, उससे बात नहीं करेंगे, उससे मुंह मोड़ लेंगे, तो आपसे बुरा कोई नहीं है, क्योंकि आप किसी के सुख के साथी बनो या ना बनो, लेकिन आपको हमेशा किसी के दुख का साथी जरूर बनना चाहिए।